आशा जी, जी। कांग्रेस के बड़े लीडरान पिछले 3 दिनों से एक बार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र को कट पेस्ट करके इस बजट में शामिल कर लिया गया है और वो इंटर्नशिप वाली स्कीम, एक दो चीज़ों का जिक्र भी होता है। तो और भी कोई चीज़ें आपको लगती है कि और भी कट पेस्ट किया गया है? और अगर कट पेस्ट किया गया है तो अरशद, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी नीतियों को समावेशित किया गया है बजट में। खुशी इस बात की है आलोक भाई कि आप इंटर्नशिप को आप लेकर आके आ रहे हैं। खुशी है कि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो से आप कुछ चीजें चुराए, लेकिन उसको धरातल पर ला करके नीति और नियत के स्पष्ट नियत के साथ उसको लागू भी आपको करना होगा। आपको नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, मजदूरों को, सबको भरोसे और विश्वास में लेना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है आलोक भाई, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है सरकार से कि आप किसानों को भरोसे में क्यों नहीं ले पाए। आप किसानों के पास अपना प्रतिनिधि मंडल भेजिए, किसानों से वो वार्ता करें। लगातार किसान दिल्ली आना चाहते हैं। ये जब बजट पेश हो रहा था तो इस पर केवल मेरी निगाहें, चूंकि मैं नौजवान हूं तो नौजवान होने के नाते मेरी निगाहें इस चीज पर टिकी थी कि कभी प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तो शिक्षा पर बजट के कई हिस्से लगाने की बात कर रहे थे। लेकिन आज उसी शिक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही सत्ता की कुर्सी पर आकर के बैठे ना, तो सत्ता के मद में इतने मदमस्त हुए कि केवल अडानी और अंबानी को छोड़ करके, बड़े उद्योगपतियों को छोड़ करके उनकी जो कही हुई बातें हैं उस पर वो अमल नहीं कर पाए और शिक्षा के बजट को 2% से ज्यादा घटा करके नियर अबाउट 2% के आसपास ला करके खड़ा कर दिया। मेरा केवल एक सवाल है, सवाल ये है कि जब आप इस बात को कह रहे थे कि मैं चौकीदार हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं गरीब हूं, गरीबों को हवाई चप्पल जो पहनने वाले उनको हवाई जहाज की यात्रा करा दूंगा, मैं महंगाई को मिटा दूंगा, मैं बेरोजगारी को समाप्त कर दूंगा, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि महंगाई का मुंह आज उस बजट में क्यों नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मंत्री महोदया है उनके मुंह से महंगाई का मुंह क्यों नहीं निकला। महंगाई पर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जो सिलेंडर आज 1000 से पार बिक रहा है उसमें कुछ कटौती कर दी जाएगी, उसमें कुछ राहत दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी की निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है उन्होंने ये बात क्यों नहीं कहा कि जो पेट्रोल और डीजल चरम सीमा को पार कर रहा है, सब्जियां 100 रुपए के पार चली गई है, जो दवाइयां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में 1 रुपए की दवाई 10 रुपए की बिक रही है। अरशद जी, इसका जवाब भी संक्षिप्त में ले लेते हैं प्रवीण से। नहीं, केवल 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, बस पूरा कर रहा हूं 10 सेकंड में। तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में जो भ्रष्टाचार का आलम है, तहसील थानों में जो भ्रष्टाचार का आलम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात से आगाह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। उसके बावजूद आपने बजट में न तो महंगाई की बात करी, बिल्कुल, न तो न तो बेरोजगारी की बात करी, न तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करी। तो महंगाई की बात और महंगाई की बहुत संक्षिप्त में की गई निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। इसको लेकर देश में विपक्ष की तरफ से सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं।